हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अध्ययन पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके। और ये क्लास उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है और बहुत कम दिन रह गए हैं और हर चीज़ रिवाइज करना बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है और डिटेल में तो आप वैसे भी स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि आपको एक क्विक रिवीजन चाहिए और आपको क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है। तो क्विक रिवीजन के लिए हम एनटीपीसी सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम साइंस मैराथन करा रहे हैं। तो हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक हम पहली वीडियोस में करा चुके हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गया और बहुत सारे टॉपिक। तो आप वो जाके देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखे, और जो पहली बार आए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट आज का बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो हमारे टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, हम वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्विक रिविजन कर लेते हैं और जो क्वेश्चंस होंगे हम उनके लिए अलग से वीडियो में प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज, अगर लीनस लीनस की बात करें तो जो लीनस है उसने सारे ऑर्गेनिज्म को, ऑल ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था टू किंगडम्स में। कितने में? टू किंगडम्स में उसने डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज प्लांटे, सेकंड वन इज एनिमेलिया, ठीक है। प्लांटे, एनिमेलिया, ये दो किंगडम्स में उन्होंने डिवाइड किया था सारे ऑर्गेनिज्म को। और उन्होंने ये चीज किसमें मेंशन की है, किसमें लिखा था इन्होंने ये सारी चीजें? इन हिज बुक सिस्टम नेचर। अपनी बुक में इन्होंने ये मेंशन कर रखा है, ये इनकी बुक है और बुक का नेम है सिस्टम नेचर। उन्होंने इनमें मेंशन किया था कि दो किंगडम में डिवाइडेड है, प्लांटे और एनिमेलिया। आज की क्लास में हो सके तो साथ के साथ प्लीज़ कोशिश करिएगा, कि मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सबको बहुत अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करवा के भेजूँ, सो डैट आपको फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े और आप सीधा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो आपसे क्वेश्चन बन पाए। ओके। तो सबसे पहले लिनस ने सारे ऑर्गेनिज्म को दो में डिवाइड किया था, प्लांटे और एनिमेलिया। बुक में मेंशन किया है सिस्टम नेचर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो लिनस को बोला जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। और हम ये सारी जो भी बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन पे भी वीडियो बना चुके हैं। तो टेक्सोनॉमी हमारी प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी इज स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर नोमेनक्लेचर। ओके। नाउ नेक्स्ट इज, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे बोला जाता है? लिनस को। अब उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है सेकेंड वन, कि जो बुक का नेम है जेनेरा प्लांटेरियम, जेनेरा प्लांटेरियम बुक, ये किसने लिखी है? ये बुक लिखी है बाय बेंथम एंड हुकर। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए कि जेनेरा प्लांटेरियम बुक इज रिटन बाय बेंथम एंड हुकर। आप याद कर सकते हैं कि प्लांट को जो है जनरली, आप शॉर्ट ट्रिक ऐसे लगा सकते हैं, प्लांट को जनरली हुक किया था किसने? बेंथम ने। ठीक है, प्लांट को हुक किया गया था बेंथम के द्वारा। नेक्स्ट, थर्ड वन, थर्ड पॉइंट है, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन was proposed by, किसने प्रपोज किया था? was proposed by R.H. Whittaker, R.H. Whittaker। ठीक है, Whittaker ने पूरे सिस्टम को फाइव में डिवाइड किया है और वो फाइव कौन से हैं वो सारे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज मोनेरा, सेकंड इज प्रोटिस्टा,
थर्ड वन इज फंगी, देन प्लांट या प्लांटे, और फिर एनिमेलिया। ओके, इन 5 में उन्होंने डिवाइड किया था, किसने? RH विटेकर ने। ओके, एंड आपको ये भी बताना है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें बोला गया है। कमेंट सेक्शन में बताइए फादर ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट, मोनेरा की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे मोनेरा। मोनेरा होते हैं हमारे प्रोकारियोटिक या फिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और इनका जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है, अगर हम बैक्टीरियल स्ट्रक्चर की बात करें, बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाते हैं इनके, या फिर ग्रुप की बात करें, एग्जाम्पल भी कह सकते हैं और ग्रुप भी कह सकते हैं, वो है आर्के बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कह सकते हैं, ठीक है। कि जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है वो दो में डिवाइडेड है, आर्के बैक्टीरिया और सेकेंड वन इज यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया की बात करते तो ये आपको पाए जाते हैं, ये बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो आपको मिलेंगे हार्श कंडीशन में, जो आपको हार्श कंडीशन में पाए जाएंगे। एग्जाम्पल हो गया जैसे हॉट स्प्रिंग, मार्शी एंड सॉल्टी एरिया, ये आपको वहां मिलेंगे आर्के बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया की बात करें तो दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रू बैक्टीरिया, इनको ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। और नेक्स्ट इज साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो इन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं, जिसके पास होता है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल ए कह सकता, जिसके पास क्लोरोफिल ए होता है, जो कि सिमिलर होता है जो ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होते हैं, बिल्कुल वैसा ही। नेक्स्ट कम्स इज नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास जो हीट्रोट्रॉपिक हीट्रोट्रॉपिक मीन्स जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। जो हीट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं डीकम्पोजर, आर डीकम्पोजर होते हैं, ठीक है। और दे आर हेल्पफुल फॉर, किसके लिए हेल्पफुल होते हैं ये? ह्यूमन, हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, क्यों? क्योंकि ये हेल्प करते हैं मेकिंग कर्ड बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में, ओके एंड एक्सेट्रा। जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, ठीक है। ये फिजन, जो बैक्टीरिया होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं मेनली बाय फिजन, ओके। आपको बताना है कि जो ईस्ट और हाइड्रा है, ईस्ट एंड हाइड्रा, वो किसके टाइप होते हैं, किसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? मेनली बाय द फिजन मेथड से। नेक्स्ट आता है जो माइकोप्लाज्मा होते हैं, वो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म दैट डोंट हैव अ वॉल, इनके पास वॉल नहीं होती है, ठीक है। इनके पास वॉल नहीं होते हैं और ये बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट कम इज one second. Next is
माइकोप्लाज्मा हमने पढ़ लिया है कि सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन हम उनका कर लेते हैं, ठीक है। कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, हमने हमारा वो टॉपिक है जिसमें लिनस ने पूरे ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्लांट एनिमेलिया, और कौन सी बुक में मेंशन किया था अपनी सिस्टम नेचर। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हम लिनस को बोलते हैं, जिसका मतलब होता है टेक्सोनॉमी मीन स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर। जेनेरा प्लांटेरियम की बात करें तो ये किसके द्वारा हुक किया गया था, बेंथम के द्वारा, शॉर्ट ट्रिक है तो दैट मीन्स बेंथम एंड हुकर। अब उसके बाद आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. विटेकर, और आर.एच. विटेकर, और आपको बताने कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। आर.एच. विटेकर के द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की गई है, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया। हमने सबसे पहले पढ़ा है मोनेरा के बारे में। मोनेरा जो होते हैं वो प्रोकार्योटिक होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इनका बहुत ईजी होता है, सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया हम किसे बोलते हैं, यू बैक्टीरिया को। और आर्के बैक्टीरिया जो होता है वो कहाँ पाए जाते हैं, मोस्ट हार्श कंडीशन में, जैसे हॉट स्प्रिंग हो गया, आपका मार्शी हो गया, सॉल्टी एरिया हो गया। साइनोबैक्टीरिया का मीन मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गा, जो सिमिलर होता है बिल्कुल क्लोरोफिल ए, दैट मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गा क्लोरोफिल ए जो सिमिलर होता है प्लांट के ग्रीन क्लोरोफिल की तरह बिल्कुल। हीट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो डीकम्पोजर्स होते हैं। क्यों यूजफुल होते हैं वो हमारे लिए, क्यों, क्योंकि आसान बना देते हैं मेकिंग कर्ड, कर्ड को बनाने में बहुत आसानी रहती है, और एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं मेनली बाय फिजन। माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है दैट डोंट हैव अ वॉल, दैट डोंट। अब इसके बाद आता है हमारे पास सेकेंड आते हैं हमारे पास प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है वो सबसे पहले आता है कि सिंगल सेल्ड यूकारियोटिक्स होते हैं, सिंगल सेल यूकारियोट्स होते हैं। और नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट कम्स एज जो डाइनो फ्लैगेलेट होते हैं वो मोस्टली मेराइन और फोटोसिंथेसिस होते हैं। मोस्टली मेराइन मीन्स आपको वाटर में मिलेंगे, ठीक है, तो डाइनोफ्लैगेलेट्स आपको मोस्टली मेराइन में मिलेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो स्लाइम मोल्ड्स हैं वो आते हैं सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट कैटेगरी के अंदर, ठीक है। जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, एस स्लाइम इज सेप्रोफाइटिक, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट के अंदर आते हैं, और जो डाइनोफ्लैगेलेट्स है वो मोस्टली मेराइन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कम्स कि जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ वो हीट्रोट्रॉप्स होते हैं। हीट्रोट्रॉप्स मीन्स दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, वो हीट्रोट्रॉप्स होते हैं। तो प्रोटोजोआ आर हीट्रोट्रॉप्स। और जो प्रोटोजोआ के बारे में कुछ चीजें हैं वो है कि ये किस में डिवाइडेड है, जो प्रोटोजोआ है वो डिवाइडेड है अमीबा, ट्राइपेनोजोमा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। ये सारे आपके प्रोटोजोआ में आते हैं। अगर हम अमीबा की बात करते तो अमीबा को हम कहते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोआ, अमीबॉइड प्रोटोजोआ। और ट्राइपेनोजोमा की बात करें तो ये आते हैं आपके फ्लैगेलेटेड प्रोटोजोआ। अगर पैरामीशियम की बात करें तो ये आपके आते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोआ। और आपके प्लाज्मोडियम आएंगे स्पोरोजोन्स, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है कि जो प्रोटिस्टा होते हैं वो सिंगल सेल्ड यूकारियोट्स होते हैं, और जो डाइनोफ्लैगेलेट्स है वो आपके मेराइन होते हैं, और वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ये मेराइन होता है और फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ये अपना खाना खुद बना सकते हैं।
ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स की बात करें तो एस से हमने क्या डिस्कस किया था, सेप्रोफाइट्स होते हैं। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा हो गया, ट्राइपेनोसोमा हो गया, पैरामीशियम हो गया और प्लाज्मोडियम हो गया। ठीक है, तो आप ट्रक याद कर सकते हैं में से PPAT, पी पैट। ठीक है, पी पैट, P for paramecium, P for plasmodium, A for amoeba and T for trypanosoma। ठीक है, अभी जो अमीबा है दैट कम्स अंडर अमीबोइड प्रोटोजोआ, ट्राइपेनोसोमा आता है फ्लैगेलेटेड प्रोटोजोआ, पैरामीशियम में सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें ऐसे ऐसे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है पैरामीशियम में, तो सीलिएटेड प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम इज स्पोरोजोआ। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आता है कि जो यूग्लिना होता है, यूग्लिना, इसके पास हीट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, और जो यूग्लिना है, यूग्लिना एक कनेक्टिंग लिंक है जो कनेक्ट करती है, ठीक है, जो कनेक्ट करती है प्लांट्स और एनिमल्स को। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स को कनेक्ट करती है। तो प्रोटिस्टा में सिर्फ हमारा इतना ही था, आप सबने पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो साथ के साथ बना सकते हैं या फिर पोज करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यूग्लिना इसमें इंपॉर्टेंट है कि यूग्लिना जो है वो हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है। यूग्लिना जो होता है दैट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। थर्ड वन कम्स एज फंगी। अगर हम फंगी की बात करें तो फंगी में सबसे पहले जो ज्यादातर फंगी होते हैं, मोस्ट फंगी जो होते हैं वो होते हैं सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स होते हैं मोस्ट फंगी, जो अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। सेप्रोफाइट मीन्स जो अपना खाना ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम न्यूट्रिशन, ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम, ठीक है, obtain nutrition from dead and decaying organic matter। ओके, तो जो फंगी होते हैं इसमें ज्यादातर फंगी सेप्रोफाइट्स होते हैं, और सेप्रोफाइट्स मींस जो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, न्यूट्रिशन उनसे लेते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल आप लोग कह सकते हैं मशरूम्स और टोडस्टूल्स। ओके, नेक्स्ट कम्स कि जो ईस्ट होता है, ईस्ट ये यूनिसेल्युलर फंगाई होते हैं, यूनिसेल्युलर फंगी होते हैं जो यूज किए जाते हैं, यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड एंड बियर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ईस्ट होते हैं वो यूनिसेल्युलर फंगी होते हैं और ईस्ट का यूज होता है ब्रेड और बियर बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट, दे reproduce asexually by which method? जल्दी बताइए। yes, by budding। ठीक है, बर्डिंग से होता है ईस्ट एंड हाइड्रा। ओके, ईस्ट एंड हाइड्रा, ईस्ट हाइड्रा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आपका कि फंगी के और एग्जाम्पल्स, जैसे एस्परगाइलस, म्यूकोर, राइजोपियस इज ऑल्सो अ फंगी। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, एस्परगिलस, म्यूकोर, राइजोपस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ सम फंगी लिव एज, कुछ फंगी सिम्बायोटिक रिलेशन की तरह रहते हैं। सम फंगी लिव्स
symbiotic relationship किसके साथ? with algae, जिसे हम बोलते हैं लाइकन्स। और इसमें जो फंगी है वो डिपेंड होते हैं एल्गी पर, और जो एल्गी है वो डिपेंड होते हैं फंगी पर। फंगी एल्गी पर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, एंड एल्गी फंगी पर डिपेंड रहते हैं फॉर शेल्टर। ठीक है, दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसको हम बोलते हैं लाइकन्स। और जो लाइकन्स है, अगर इनके हायर रूट्स हैं, वन सेकेंड, अगर एक सेकेंड इरेज कर देते हैं इसको। ओके, और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स को क्या बोलेंगे आप? हायर प्लांट्स के रूट्स को आप बोलेंगे माइकोरिजा। माइकोरिजा, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ फंगी ऐसी होती है, सम फंगी आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। कुछ फंगी एंटीबायोटिक्स भी बनाने में हेल्प करती है। उनमें से एक एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम। अब फटाफट एक बारी फंगी को भी रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं हमने फंगी में क्या पढ़ा है। कि फंगी में हमने पढ़ा है कि कुछ ज़्यादातर जो फंगी होते हैं वो सेप्रोफाइट्स होते हैं और दूसरे पर डिपेंड होते हैं फॉर न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल मशरूम एंड टोडस्टूल। इसमें जो ईस्ट होता है यूनिसेल्युलर फंगी होता है, जो हेल्प करता है ब्रेड और बियर बनाने में, और दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग, और बडिंग के एक और एग्जाम्पल है दैट इज हाइड्रा। फंगी की बात करें तो और एग्जाम्पल होता है एस्परगिलस हो गया, म्यूकोर हो गया, या फिर राइजोपस। कुछ फंगी जो होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंगी और एल्गी के रिलेशनशिप को बोलते हैं लाइकन्स, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं ये। और जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं माइकोरिजा। ओके, माइकोरिजा। और कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक का सोर्स होते हैं, उसमें से एक एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। ओके, नेक्स्ट वन इज प्लांटे। अगर हम प्लांटे की बात करते हैं तो प्लांटे में सबसे पहले हमारे पास आता है कि इट इंक्लूड ऑल प्लांट्स, इट इंक्लूड्स ऑल प्लांट एक्सेप्ट एल्गे। ये हर प्लांट को इंक्लूड करेगा एक्सेप्ट एल्गे, फंगी एंड मेंबर ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। इट मीन्स इसमें ना तो मोनेरा के मेंबर आएंगे, ना प्रोटिस्टा के, ना एल्गी आएगा इसमें, और ना फंगी। तो इन सब को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो सब प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, वो सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? प्लांट्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है हमारे पास एनिमेलिया। फिफ्थ वन इज एनिमेलिया या फिर एनिमल्स। एनिमल्स की बात करें तो इसमें सारे एनिमल्स आते हैं एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। ठीक है, ऑल एनिमल्स इंक्लूड करता है। ठीक है, हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट आता है हमारे पास और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, यस, हमारा रहता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लास्ट टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि इसमें हमारे पास कुछ साइंटिफिक नेम होते हैं। ठीक है, जैसे साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन आप सभी को पता है। ठीक है, पढ़ते आ रहे हैं ना आप सभी साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, दैट इज होमो सैपियन। ये तो सबको याद होगा, होमो सैपियंस। होमो मीन्स, होमो का मतलब होता है नेम ऑफ जीनस। ठीक है, और सैपियंस मीन्स वन स्पीशीज। ठीक है, तो नेम ऑफ जीनस ह्यूमन की स्पीशीज। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कि आपको पता होना चाहिए कि बेसिक यूनिट ऑफ
क्लासिफिकेशन क्या होती है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज स्पीशीज। ओके, नेक्स्ट हाईएस्ट यूनिट क्या होती है? हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज किंगडम। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गॉट सिक। तो स्मॉलेस्ट इज एस से स्पीशीज, लार्जेस्ट इज के से किंगडम। ठीक है, ये लार्जेस्ट या हाईएस्ट, इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट। ठीक है, आगे समझ? ओके, नेक्स्ट फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हम डिस्कस कर चुके हैं, कार्लोस लिनिस। कार्लोस, उनका पूरा नाम है कार्लोस लिनिस, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। अब कुछ साइंटिफिक नेम है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे ह्यूमन का तो आपको पता है, होमो सैपियंस। कैट का जैसे है फेलिस डोमेस्टिका। तो डोमेस्टिक मतलब पेट है, और फेलिस कैट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जो आप घर में पालते हैं, और फेलिस स्पेशली कैट के लिए यूज होता है। तो कैट के लिए जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज फेलिस डोमेस्टिका। नेक्स्ट इज मैंगो। मैंगो का भी इजी है, मैंगी पेरा, मैंगो मैंगी पेरा इंडिका। नेक्स्ट वन इज डॉग। डॉग इज कैनिस फेमिलेरिस। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो डॉग है उसके कैनाइन टीथ बहुत शार्प होते हैं। ठीक है, बहुत फेमिलियर होते हैं। और वैसे आप ऐसे भी, क्योंकि फेमिलियर कैसे होते हैं, जैसे हमारे में ह्यूमन में 32 टीथ्स होते हैं ना, 32 होते हैं ह्यूमन में नंबर ऑफ टीथ, और तो डॉग में होता है 42। तो ऐसे ही 10 का गैप है, बट फिर भी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो कैनाइन के जो टीथ है वो बहुत फेमिलियर होते हैं। ठीक है, तो कैनिस फेमिलरिस। नेक्स्ट आता है हमारे पास पी। पी का भी आपको पता है, पाइसम सेटिवा। नेक्स्ट आता है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई इज मुस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका मतलब हर घर में पाई जाती है हाउस फ्लाई, और मुस्का, तो मुस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई के लिए। काव इज, काव का भी पता है आप सभी को, बोस इंडिका। काव बोस है ना, इसलिए तो काव बोस है इंडिया की। नेक्स्ट इज, और आप कर सकते हैं वीट का। वीट का होता है ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम एस्टिवम। और मस्टर्ड, मस्टर्ड का भी इम्पोर्टेंट, मस्टर्ड इज ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है, फ्रॉग, आपको अगर फ्रॉग का और करना है तो आप फ्रॉग का भी कर सकते हैं, दैट इज टाइगरिनस। ठीक है, लास्ट है, ये लास्ट वर्ड है, स्टार्टिंग में इसका पूरा नाम है होप्लोबेटार्क्यूस टाइगरिनस। ठीक है, तो आप लास्ट वाला वर्ड याद रख लो, टाइगरिनस। अगर ये आपको ऑप्शन में दिखता है तो टिक कर देना टाइगरिनस। ठीक है, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या स्टडी किया है आज, सो दैट आप आज ही इसी क्लास में सब कुछ याद करके जाए। ठीक है, फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिनस के बारे में पढ़ा था, और लिनस को हम कार्लोस, इनका पूरा नेम है कार्लोस लिनस, जिनको हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ, वन सेकेंड, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी मीन्स स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। ऑल ऑर्गेनिज्म को इन्होंने दो में डिवाइड किया था, प्लांट और एनिमेलिया, इन्होंने अपनी बुक में लिखा था सिस्टम नेचर। और जेनेरा प्लांटेरियम एक बुक है जिनको हुक पे किन्होंने डाला था, बेंथम ने। तो जेनेरा प्लांटेरियम रिटन बाय बेंथम एंड हुकर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये दिया था R.H. विटेकर ने। और फादर ऑफ बायोलॉजी आपको जल्दी जल्दी लिखना है,
कमेंट सेक्शन में सबको लिखना है पैथोबायोलॉजी कौन है। और मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी प्लांट एनिमेलिया में डिवाइडेड है। मोनेरा की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इनका बहुत सिंपल है और दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है बैक्टीरिया मोनेरा में, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया इज ट्रू बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया इज काम पाए जाएंगे फाउंड इन मॉइस्ट हार्श कंडीशन। एग्जाम्पल हॉट स्प्रिंग हो गया, मार्शी सोल्टी एरिया हो गया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। क्लोरोफिल ए दैट इज सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स ऑफ नॉर्मल प्लांट जो भी हो गए उनके क्लोरोफिल के बिल्कुल सिमिलर होता है। हीट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें तो डीकम्पोजर होते हैं और क्यों यूजफुल होते हैं? फॉर मेकिंग कर्ड, एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फिजन। और माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है या फिर ऑर्गेनिज्म सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास वोल नहीं होती है और ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। ईस्ट और हाइड्रा किसके एग्जाम्पल है? आपके बडिंग, ठीक है, आपका बडिंग का एग्जाम्पल। नेक्स्ट कम्स इज, उसके बाद हमने यहाँ पे स्टडी किया था प्रोटिस्टा के बारे में जो सिंगल सेल्ड यूकार्योटिक्स है। मोनेरा आपके सिंगल सेल्ड प्रोकार्योट्स है और प्रोटिस्टा आपके सिंगल सेल्ड यूकार्योट्स है। डाइनोफ्लैगेलेट्स की बात करें तो ये आपके मराइन और अपना खाना खुद बना सकते हैं। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो आपके सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स प्रोटिस्ट होते हैं। सेप्रोफाइट्स मतलब जो दूसरे न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग से लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मशरूम। प्रोटोजोआ आपके हीट्रोट्रॉप्स होते हैं और प्रोटोजोआ इंक्लूड करते हैं अमीबा, ट्राइपेनोसोमा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। अमीबा आता है आपका अमीबोइड प्रोटोजोआ में, ट्राइपेनोसोमा आता है आपके फ्लैगेलेट्स प्रोटोजोआ में, पैरामीशियम आता है आपके सीलिएटेड प्रोटोजोआ में, प्लाज्मोडियम आता है स्पोरोजोआंस में। यूग्लिना की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, हिट्रोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं इनके पास। और यूग्लिना जो होता है वो एक कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच का लिंक होता है। फंगी आता है, नेक्स्ट आता है फंगी। ज़्यादातर फंगी सेप्रोफाइट्स होते हैं और ईस्ट और जो ईस्ट होता है वो एक यूनिसेलुलर फंगी होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर मेकिंग ब्रेड एंड बियर। नेक्स्ट आता है फंगी के और एग्जांपल्स की बात करें तो एस्परगिलस हो गया, म्यूकोर हो गया, राइजोपस। सम फंगी लिव्स इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एल्गी, फॉर एग्जांपल इसको हम बोलते हैं लाइकन्स। और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स को बोलेंगे माइकोरेजा। कुछ फंगी जो होते हैं वो एंटीबायोटिक के सोर्स भी होते हैं जैसे पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम भी हमारा फंगी और दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। प्लांटे की बात करें तो प्लांटे में हर प्लांट आएगा एक्सेप्ट एल्गे, फंगी और मेंबर्स ऑफ मोनेरा प्रोटिस्टा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में होते हैं आपके साइंटिफिक नेम, जैसे बहुत सारे, जैसे ह्यूमन के आप लोगों ने पढ़े होमो सैपियंस, होमो मीन्स नेम ऑफ जीनस, सैपियंस मीन्स वन स्पीशीज। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है आपकी स्पीशीज और सबसे स्मॉलेस्ट भी होती है, ठीक है, बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट भी होती है। ओके, हाईएस्ट यूनिट होती है किंगडम, शॉर्ट फॉर्म में कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गॉट सिक। कार्लस लीनियस आपके फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है और कैट की बात करें तो इसके लिए होता है फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है। फेलिस आपका कैट के लिए यूज होता है और डोमेस्टिका मतलब पेट भी, पेट होते हैं ना कैट, पालते भी आप सब। तो मैंगो हो गया मैंगीफेरा इंडिका, डॉग हो गया कैनिस, जो कैनिस होते हैं वो फेमिलियर होते हैं किससे? ह्यूमन से, ताकि आपको नंबर ऑफ टीथ भी याद रहे कि डॉग के 42 होते हैं और हमारे अंदर 32। पी इज पाइसम सेटिवम हाउस फ्लाइज मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। काउ इज ओस इंडिका है। फ्रॉग टाइगरिनस है, ठीक है, टाइगरिनस लास्ट नेम है, अगर आपको ऑप्शन में ये दिखे तो टिक कर देना, ठीक है। मीट इज ट्राइटिकम एस्टिवम, मस्टर्ड इज ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस। तो दैट्स ऑल जो है आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।